तो जी हाँ दोस्तों, आपने थंबनेल पर जो कुछ भी देखा वो बिल्कुल वास्तविकता है। श्रीलंका ने बहुत ही आसानी से अमेरिका द्वारा लगाए गए ईरान के ऊपर सैंक्शंस बड़ी आसानी से तोड़ दिए और खुल्लम खुल्ला कह दिया कि इसके अलावा हमारे पास अन्य कोई भी विकल्प नहीं था। वैसे ही हमारा विदेशी मुद्रा भंडार काफी ज्यादा सीमित हो चुका है, बड़ी मुश्किल से हम लोग सरवाइव कर पा रहे हैं और ऐसी परिस्थिति में हम लोग और आगे सरवाइव कर पाएं, इसलिए इस तरह का स्टेप उठाना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। और दोस्तों फाइनली वस्तु विनिमय के जरिए श्रीलंका ने ईरान को तेल के बदले खाद्यान्न चीज देकर हिसाब बराबर किया। जी हाँ, तो दोस्तों पिछले कुछ समय से हम लोग लगातार देख पा रहे हैं कि श्रीलंका की स्थिति कितनी ज्यादा खराब है। वैसे ही आईएमएफ के बेल आउट पैकेज के ऊपर ये लोग अपना सर्वाइवल कर पा रहे हैं। अब क्रूड ऑयल की बात की जाए तो क्रूड ऑयल की खरीद के लिए डॉलर्स आपको देने हैं और डॉलर्स आप तब दे पाएंगे जब आपके पास इनकम का कोई सोर्स होगा। श्रीलंका की अगर बात की जाए तो इनकी ज्यादातर इनकम टूरिज्म के बदले होती थी, लेकिन कोविड पेंडेमिक के बाद टूरिज्म के ऊपर अच्छा खासा ब्रेक लग गया और श्रीलंका की इकोनॉमी धंसती गई। और ऐसी परिस्थिति में उनका जो विदेशी मुद्रा भंडार था वो इस लायक बचा ही नहीं कि वो विदेशों से तेल परचेज कर पाए या फिर अपने बकाये की पेमेंट कर पाए। ऐसी परिस्थिति में मजबूरन श्रीलंका के अंदर जो एक लौती रिफाइनरी थी उसे भी बंद करना पड़ा। कारण यही था कि वो लोग क्रूड ऑयल खरीद ही नहीं पा रहे थे। ऐसी परिस्थिति में भारत जैसे देश आगे आए और इन्हें रिफाइंड ऑयल प्रोवाइड करवाया, तब जाकर इनका देश कुछ हद तक चल पाया। लेकिन परिस्थितियां काफी गंभीर थी और आज की स्थिति भी देखी जाए तो श्रीलंका के अंदर क्राइसिस बिल्कुल भी खत्म नहीं हुए हैं। अब अगर दुनिया की बात की जाए तो इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की वैसे ही काफी कमी हो गई है, क्योंकि कई सारे देशों के ऊपर सैंक्शंस लग गए हैं। क्रूड ऑयल की जरूरतें काफी ज्यादा है और उस हिसाब से सप्लाई जो उसकी थी वो बराबर नहीं हो पा रही है। तो काफी लंबे समय से दुनिया के कई सारे देश इस कोशिशों में लगे हुए हैं कि ईरान के साथ कैसे न कैसे करके डील को फिट किया जाए, ताकि अमेरिका के सैंक्शंस को बाईपास करते हुए ईरान से तेल खरीदा जाए। अब ऐसी परिस्थिति में श्रीलंका ने जो कदम उठाया है ये दुनिया के बाकी देशों को भी इस क्षेत्र में इन्फ्लुएंस करेगा। मैं आपको बता दूं कि ईरान का कुछ बकाया था श्रीलंका के ऊपर। बताया जा रहा है कि 250 मिलियन डॉलर्स श्रीलंका को देने थे ईरान को, जो कि 2012 में श्रीलंका द्वारा कुछ तेल वगैरह खरीदा गया था उसकी पेमेंट थी। लेकिन फिर इसके बाद ईरान के ऊपर सैंक्शंस लग जाते हैं। सैंक्शंस लग जाने के बाद श्रीलंका की भी स्थिति खराब हो जाती है। तो अभी तक ये ड्यू पेंडिंग पड़ा हुआ था। लेकिन दोस्तों अब बताया जा रहा है कि श्रीलंका द्वारा इस बकाया पेमेंट को करने के लिए अपनी चाय पत्ती का इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत की तरह श्रीलंका के अंदर भी चाय की ठीक ठाक खेती होती है और बड़े स्केल पर ये लोग अपनी चाय को एक्सपोर्ट करते दुनिया के अलग अलग देशों में। और ईरान की बात की जाए तो ईरानी चाय हम सभी जानते काफी ज्यादा फेमस है, वहाँ के लोग काफी ज्यादा शौकीन है चाय के, तो वो लोग चाय को इम्पोर्ट करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में दोनों के बीच में इस बात को लेकर समझौता हो गया कि जो पैसा हमारा तेल का बाकी था वो हम लोग चुका देंगे आपको चाय देकर। जितने डॉलर्स आपके बकाया हैं हमारे ऊपर, उतने डॉलर्स की हम लोग आपको चाय निर्यात कर देंगे। और इस तरह से दोनों देशों के बीच में जो भी हिसाब किताब था वो बराबर हो गया। रही बात बीच में अमेरिकन सैंक्शंस की, तो वो यहाँ पर काम नहीं करने वाले हैं, क्योंकि चाय को भी अगर आप देखें तो वो खाद्यान्न वस्तु है। खाद्यान्न वस्तुओं के ऊपर कई सारे सैंक्शंस बीच में नहीं आते और बड़ी आसानी से आप इनको बाईपास कर सकते हैं। और बताया जा रहा है कि ये बातचीत 2021 में हो गई थी, जिसे अब इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। जो ओरिजिनली इन लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो ये था कि 18 महीनों तक हर महीने 5 मिलियन डॉलर्स की चाय हम लोग आपको भेजेंगे। लेकिन इस योजना में थोड़ा सा बदलाव करते हुए श्रीलंका द्वारा हर महीने 2 मिलियन डॉलर्स जितनी कीमत की चाय भेजी जाएगी ईरान को, और इस तरह से ये लोग अपना सेटलमेंट कर लेंगे। अब श्रीलंका ने क्या किया, कैसे किया, ये मैटर नहीं करता, लेकिन मैटर यहाँ पर अब ये करता है कि क्या भारत जैसे बड़े देश भी इस माध्यम से सैंक्शंस को बाईपास करते हुए ईरान से सस्ता तेल खरीद सकते हैं। क्योंकि ईरान की बात की जाए तो वो कई सारी खाद्यान्न वस्तुएं भारत से ऑलरेडी खरीदता है, जिसमें चावल सबसे बड़ा नाम निकल कर आता है। चावल के अलावा भी कई सारे ग्रेन्स वगैरह हैं जो कि खाद्यान्न वस्तुओं के इसमें ही आते हैं, वो सारी चीजें ईरान हमसे खरीदता है। लेकिन ईरान भी अपना तेल चूंकि इंटरनेशनल मार्केट में नहीं उतार पा रहा है, उसकी इकोनॉमिक स्थिति काफी ज्यादा खराब हो चुकी है, इस वजह से वो हमसे खरीदे गए किसी भी अनाज के बदले पेमेंट समय पर नहीं कर पाता। और यही कारण है कि हमारे व्यापारी प्रॉपर सप्लाई अनाज की नहीं कर पाते हैं ईरान को। लेकिन अगर ये वस्तु विनिमय वाला सिद्धांत हम दोनों देशों के बीच भी स्थापित हो जाए तो ये बहुत आसान रहेगा अमेरिका द्वारा लगाए गए सैंक्शंस को बाईपास करने में। तेल दीजिए, तेल के बदले आप खाने पीने की कोई भी वस्तु हमसे खरीद लीजिए, आपका भी काम हो जाएगा और हमारा भी काम हो जाएगा। वैसे भी दोस्तों हम लोग देख पा रहे हैं कि अमेरिका ईरान को लेकर लगभग आंखें बंद करने की स्थिति में आ चुका है। मैंने आपको कुछ समय बताया था कि ईरान और अमेरिका के बीच में अनऑफिशियल बेसिस पर कुछ डील होने जा रही है, जिसके तहत अमेरिका भी चाहता है कि ईरान का तेल इंटरनेशनल मार्केट में आए और वो ऑल टुगेदर रिप्लेस कर दे रशियन क्रूड ऑयल को। ऐसी परिस्थिति में अगर भारत वस्तु विनिमय के चलते
ईरान से तेल खरीदना चाहे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अमेरिका भी ज्यादा इसको लेकर प्रेशर डालने की कोशिश नहीं करेगा। तो खैर अब देखने वाली बात यह रहेगी कि क्या भारत अमेरिका के साथ रिलेशनशिप खराब होने की रिस्क पर ईरान के साथ तेल का बिजनेस वापस से शुरू करना चाहेगा या फिर नहीं। वैसे इस पूरे मुद्दे पर मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूंगा। क्या इसी सिद्धांत पर, जिस सिद्धांत पर श्रीलंका ने पेमेंट की, इसी सिद्धांत पर भारत भी तेल खरीदना शुरू कर दे ईरान से या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।